हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो मुकेश में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड में किसी भी चीज़ को संशोधन कैसे करेंगे। जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे जो ईयर होती है, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, वो चेंज कैसे करेंगे। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने वीडियो डाल रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि पहले बिना आधार के थ्रू बनते थे, समगाड़ी के थ्रू, इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट के थ्रू बनते थे, जिससे मतलब कि बहुत सी गड़बड़ियाँ होती थी। लेकिन अब तो मतलब कि जो आधार लिंक हो गया है, मतलब आधार लिंक होना ज़रूरी होता है, आधार के थ्रू बनने लगे हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ मिसमैच मिलता है। ठीक है, तो किस तरह से आपको मतलब कि डाउनलोड करना, सॉरी, किस तरह से आपको अपडेट करना है उसमें कैसे, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे beneficiary.nha.gov.in। फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर लॉगिन कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने जो ऑप्शनल वेबसाइट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, यानी कि जो आयुष्मान कार्ड की, वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से अगर आप ऑपरेटर नहीं है, बेनिफिशियरी है, खुद से बनाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी, इसकी भी रहेगी, उसकी भी सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं स्टेट में आपको ये सर्विस मतलब काम नहीं करती है, लेकिन आपको बहुत सारी स्टेट में ये सर्विस काम करती है कि वो बेनिफिशियरी की तरह। ठीक है, लेकिन हम ऑपरेटर है तो ऑपरेटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP दर्ज करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड में इनकी जो ईयर है वो मिसमैच है। ठीक है, 1900 कुछ है, तो यहाँ पे हमको जो एड्रेस सही करनी है तो वो इस तरह से कैसे करेंगे, तो हम इस देख सकते हैं, आप इसमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आपको, अब चलते हैं दोस्तों प्रोसेस के आगे, किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पे हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी स्कीम है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, रिसर्च के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब स्कीम, आप जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य यहाँ सर्च कर लेंगे। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पे फैमिली, यानी जो समगाड़ी के थ्रू, यानी जो राशन कार्ड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो इस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं की बात, कोई दिक्कत नहीं, स्टार में आगे जिस पे रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च बाई के ऑप्शन पे आपको, ठीक है, फैमिली आईडी या फिर आधार नंबर या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आईडी से सर्च करते हैं। ऐसे हम आधार कार्ड से सर्च करेंगे तो आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम सर्च कर लेंगे, तब तक थोड़ा वेट करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हम आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जिसका हमको नाम सुधारना है। यहाँ पे देख सकते हैं नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको यहाँ पे सुधारना है। ठीक है, इसमें जो ईयर है वो सुधारनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, बगल में देख सकते हैं आप, जितने भी बने होंगे वो भी दिखाई देंगे। फैमिली में जो राशन कार्ड से संबंधित हैं जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से थोड़ा वेटिंग लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने बने होंगे वो दिखाई देंगे, नहीं बने होंगे तो वो आएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नाम सुधारना है, नेक्स्ट लास्ट में देख सकते हैं इसका, इनको नाम सुधारना है इनका। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रेडू EKYC के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रेडू EKYC के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार, OTP, फिंगरप्रिंट, IRS। तो हम जो भी आपके पास हो, IRS हो सकता है, OTP हो सकता है, फिंगरप्रिंट, तो हमारे पास OTP से करेंगे, फिंगरप्रिंट से नहीं करेंगे। तो वेरीफाई, आधार नंबर आ जाएगा, वेरीफाई करेंगे, इस पे यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे, यानी अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो रजिस्टर मोबाइल होगा आधार से, उस पर OTP जाएगा और जो ऑपरेटर होगा उस पर भी एक OTP जाएगा। ठीक है, जो ऑपरेटर होता है उसके मोबाइल पे भी एक OTP जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा खुल के। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो जो अपडेट करना है वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो, सबसे पहले आपको एक ऊपर दिखाते हैं हम, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी होगी, लाइव फ़ोटो, और यहाँ पे मैचिंग स्कोर भी दिखा दे, कितना मैचिंग स्कोर होगा। 100% तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर 70-80 भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो है वो अपडेट कर लेना है। अगर फ़ोटो, ठीक है, हम फ़ोटो बाद में अपलोड करके बताएंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आपका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना, मोबाइल नंबर डालना, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम जैसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लें, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एक आपको यहाँ पे OTP डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से डाल लेते हैं।
और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाल लेते हैं सब कुछ, इस तरह से आपको डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे OTP डालना है, वेरीफाई होना शुरू हो चुका है, वो वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमें ईयर चेंज करनी है तो ईयर जो भी है अपने हिसाब से वो जो भी डॉक्यूमेंट पे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से रिलेशन क्या है, जैसे सेल्फ है, मतलब कि जो मतलब जिससे राशन कार्ड मिलता है उसमें मुखिया है क्या है, ठीक है। तो इस तरह से वो सिलेक्ट कर लें, मुखिया से क्या संबंध है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मुखिया है तो सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड है वो डालना है, और जो स्टेट है वो मत पहले से आ जाएगा, जो भी आपका राज्य होगा। और इसके बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊटक मूटक आ जाएगा, जो आपने भरा होगा पहले। और इसके बाद आपको इस तरह से भरने के बाद यहाँ पे रूरल और अर्बन यानी कि शहरी और ग्रामीण जो भी आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पे इस तरह से भरेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अपना गांव सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो अपना जो विलेज है वो गांव है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सबमिट कर देंगे। लेकिन हमने अभी फ़ोटो अपलोड नहीं की तो फ़ोटो भी आपको पहले हमको अपलोड करनी होगी, ठीक है, वो भी ध्यान रखना दोस्तों। लाइव तो इस तरह से आपको सब कुछ विलेज वगैरह, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको जो है आपको चेंज करना चाहते हैं इस तरह से आपको भर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको अगर अभी भी है कोई दिक्कत लगती है आपको तो इस तरह से चेंज कर सकते, जैसे मान के चलो रिलेशन विथ फैमिली हेड्स यानी क्या संबंध है रिलेशन से, ठीक है, जो मुखिया है उनसे क्या संबंध है, तो वो भी आप इस तरह से अपने हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट कर दें, जैसे हम अभी फ़ोटो अपलोड नहीं की तो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या लाइव फ़ोटो एक अपलोड करनी होगी। तो हम चलते हैं दोस्तों किस तरह से लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर कुछ भी आपको एडिट करना है तो अभी भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा फ़ोटो, इस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम कैप्चा फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो है, फ़ोटो अपलोड करनी होगी, तो हम यहाँ पे लाइव खड़े कर लेते हैं व्यक्ति को, फिर इसके बाद हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे कैप्चा के ऑप्शन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम फ़ोटो सामने हो चुकी है वो। और यहाँ पे कैप्चा के ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज करना चाहते हैं न्यू पिक्चर फिर से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको आ जाना है सबमिट के, यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्या कर देना, क्लिक कर देना, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड्यू KYC इज कम्प्लीट, यानी आपकी जो KYC वो कम्प्लीट हो चुकी है, यानी जो आपके जो भी आपने संशोधन किया है वो संशोधन हो चुका है। आपको थोड़ी देर बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मिनटों बाद। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।